गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में हमारा जो 5th लेसन है संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। सबसे पहला क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों से क्या अभिप्राय है, इनके फैलने के माध्यमों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। यानी पहले तो संक्रामक रोग बताने हैं और ये कैसे फैलते हैं, क्या क्या माध्यम है इनके फैलने के, ये बताना है। सबसे पहले देखें संक्रामक रोग का अर्थ। सभी प्रकार के संक्रामक रोग किसी विशेष प्रकार के रोगाणुओं से पनपते हैं। ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें रोगग्रस्त कर देते हैं, यानी हमें बीमार कर देते हैं। जब स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणु, वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, फफूंदी आदि जल, वायु, भोजन और स्पर्श के माध्यम से प्रवेश करके हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यानी इसके माध्यम जल बताया गया है, वायु बताया गया है, भोजन और किसी को स्पर्श करना यानी किसी को छूना, ये जो है हमारे संक्रामक रोग हैं। ये माध्यम है संक्रामक रोग के। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक संसर्ग रोग, दूसरा संचारी रोग। संसर्ग रोग जो रोगी के प्रत्यक्ष रूप में संपर्क में आने से, यानी रोगी के अगर हम संपर्क में आ जाते हैं तो वो रोग फैल जाता है। जैसे आजकल का जो रोग है आप देखते हैं कि जो अब रोग फैला हुआ है वो भी ऐसे ही प्रत्यक्ष रूप से अगर हम किसी के सामने, रोगी के सामने आ जाता है तो वो रोग हमारे को हो सकता है। इसमें पहले जो रोग हैं खसरा, काली खांसी और जुकाम, ये ऐसे रोग हैं अगर हम इन मरीजों के, इन बीमारों के जो है संपर्क में आएंगे तो हमें भी यह हो सकता है। आगे संचारी, यानी जो अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। ये रोगाणुओं के जीवाणु सांस, पानी और भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इनका माध्यम है सांस के द्वारा, जीवाणु जो है वो सांस, पानी या भोजन, इसके माध्यम से जो है रोगी शरीर से दूसरे के शरीर में जाते हैं और दूसरे को भी वो रोगी बना देते हैं। इसमें हैजा, चेचक, पेचिस, टाइफाइड, ये इसके उदाहरण हैं। फैलने के माध्यम वायु द्वारा, भोजन द्वारा, प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा और कीड़ों द्वारा। यानी ये हमने भी आपको बता भी दिए हैं कि जैसे सांस लेने से वायु द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में प्रविष्ट कर स्वस्थ व्यक्ति को बीमार कर देते हैं। इसमें चेचक, काली खांसी, जुकाम, ये सारे रोग होते हैं। इसके बाद है भोजन द्वारा। जब हम कोई दूषित या खराब भोजन जो वो खाते हैं तो उससे भी हमारे जो है शरीर को रोग लग जाता है। जैसे मक्खियाँ जो भोजन पर बैठ जाती हैं, किसी ऐसी जगह से मक्खियाँ आती हैं कि जो बीमार है और वहाँ से उड़कर जब मक्खी हमारे भोजन पर बैठती है तो उसमें वो कीटाणु छोड़ देती है, उसको दूषित कर देती है और जब हम उस भोजन को खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। प्रत्यक्ष स्पर्श द्वारा, रोगी द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्त्र, बर्तन आदि का उपयोग करने या इसको स्पर्श करने से भी ये बीमारियाँ फैलती है, जैसे जुकाम, चेचक और खुजली। कीड़ों द्वारा, जब मच्छर या खटमल किसी रोगी को काटते हैं और वो रोगाणु अपने अंदर ले जाते हैं और फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं तो ये रोगाणु उसके शरीर में छोड़कर उसे भी रोगग्रस्त कर देते हैं। तो इससे भी जो है हमारे को रोग हो सकता है। लक्षण क्या है? छूत के रोगों से मिलते जुलते लक्षण पाए जाते हैं। इनमें बीमारी बढ़ने पर शरीर बेजान और कमज़ोर हो जाता है। सेकंड, शरीर में पीड़ा होने लगती है, असहनीय हो जाती है, यानी शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर में दर्द होता है, बुखार होता है, रोगी का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर, और शरीर में कंपकपी होने लगती है, ठंड लगने लगती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है और रोगी में उल्टियाँ तथा पाचन क्रिया में गड़बड़ी होने से दस्त भी लग सकते हैं। तो ये आज हमने एक क्वेश्चन किया है, तो ये क्वेश्चन आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। इसमें कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।